बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ हमारे प्रोग्राम जी तो मगर इल्म से। नाज़रीन, मुझे यकीन है आप तमाम इंतज़ार करते हैं हमारे प्रोग्राम जी तो मगर इल्म से का, क्योंकि हर हफ्ते आप हासिल करते हैं इनाम भी और साथ ही साथ इल्म भी। नाज़रीन, एक अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकती है। वो कैसे, आइए आपको बताता हूँ। घर के मुकाबले दरवाज़ा छोटा होता है और दरवाजे के मुकाबले ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। ठीक उसी तरह से एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकती है। नाज़रीन, अगर हमारी सोच अच्छी होती है तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है, अगर हम नेगेटिव होते हैं तो सब कुछ हमें बुरा लगता है। तो अपनी सोच को अच्छा रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। यही सोच इंसान को नीचे से ऊपर ले जाती है। यही सोच इंसान के अंदर बेहतरीन किरदार डेवलप करती है। यही सोच आपको पीछे से आगे की तरफ ले जाती है। नाज़रीन, अगर सोच बदली तो सब कुछ बदल जाता है और सारी चीज़ें खूबसूरत नज़र आने लगती हैं। चलिए, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब क्या हैं। तो ये हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाज़रीन, ये है पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। पहला सवाल था, मशहूर किताब उसूल काफ़ी किसने लिखी? सही जवाब है याकूब कुलैनी ने। दूसरा सवाल था, खलफुस सालेह किस इमाम का लक़ब है? सही जवाब है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का। तीसरा सवाल था, फ़तेह मक्का किस हिजरी में हुआ? सही जवाब है 8 हिजरी में। चौथा सवाल था, अहमक का दिल उसकी ज़बान में और हकीम की ज़बान उसके दिल में होती है, ये किस इमाम ने इरशाद फरमाया? सही जवाब है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने। पांचवा और आखिरी सवाल था, अस्कर के क्या मानी है? सही जवाब है फौज। नाज़रीन, ये थे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। अब देखना ये है वो कौन अफराद हैं जिन्हें मिल रहा है चैनल विन की तरफ से बेहतरीन इनाम। तो ये रहे उन अफराद के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये है उन अफराद के नाम जिन्हें चुना है चैनल विन ने इस हफ्ते के लिए। पहला इनाम जाता है सदफ हुसैन नकवी, न्यू दिल्ली। दूसरा इनाम जाता है उम फातिमा भीमानी, अहमदाबाद, गुजरात। और तीसरा इनाम जाता है सैयदा फरहीन फातिमा, बिहार। नाज़रीन, आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें खुशी होती है कि इतने सारे लोग हर हफ्ते पूछे गए 5 सवालों का सही जवाब भेजते हैं। आप लोगों की मेहनत को हम सराहते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आप तमाम इंतज़ार कर रहे हैं आज के पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। आपको बता दूं, आज के सवालात शिफात से मुतालिक हैं। तो तैयार हो जाइए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन ठहर जाइए, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार पूछे गए 5 सवालों का सही जवाब आज देने के लिए तैयार हैं। तो उनके लिए बताना चाहता हूं कि जब भी आप पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब हमें भेज रहे हों तो सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और उसके बाद पूछे गए 5 सवालों के सिर्फ और सिर्फ सही जवाब लिखें और भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। ये रहे इस हफ्ते के 5 बिल्कुल ही आसान सवाल। हो सकता है थोड़ा मेहनत करनी पड़े, लेकिन बिल्कुल ही आसान सवाल हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नाज़रीन, ये है इस हफ्ते के 5 सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर शफाअत करे? ये किस सूरे की आयत का तर्जुमा है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे बकरा आयत नंबर 255, ऑप्शन बी सूरे फातिहा आयत नंबर 3। दूसरा सवाल है, जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है, ये किस सूरे की आयत का मानी व मतलब है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे अनआम आयत नंबर 70, ऑप्शन बी सूरे बकरा आयत नंबर 125। तीसरा सवाल है, ए रसूल कह दीजिए कि सारी शिफात सिर्फ अल्लाह से मखसूस है, इसी की सारी आसमान और ज़मीन पर हुकूमत है, फिर तुम लोगों को इसी की तरफ पलट कर जाना है, ये किस सूरे की आयत है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे ज़ुमर आयत नंबर 44, बी सूरे अलक आयत नंबर 3। चौथा सवाल है, शफ़ी रोज़े जज़ा किसको कहा जाता है?
5वां सवाल है, शफाअत के क्या मानी हैं? तो जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन ने सवालों को ध्यान से सुना है, साथ ही साथ नोट डाउन कर लिया है। अगर किसी ने सवालों को ध्यान से नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से सवाल को दोहराने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये है इस हफ्ते के 5 सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर शफाअत करे? ये किस सूरे की आयत का तर्जुमा है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे बकरा आयत नंबर 255, ऑप्शन बी सूरे फातिहा आयत नंबर 3। दूसरा सवाल है, जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की ज़िंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है, ये किस सूरे की आयत का मानी व मतलब है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे अनआम आयत नंबर 70, ऑप्शन बी सूरे बकरा आयत नंबर 125। तीसरा सवाल है, ए रसूल कह दीजिए कि सारी शफाअत सिर्फ अल्लाह से मखसूस है, इसी की सारी आसमान और ज़मीन पर हुकूमत है, फिर तुम लोगों को इसी की तरफ पलट कर जाना है। ये किस सूरे की आयत है? आपके ऑप्शन हैं, ए सूरे ज़ुमर आयत नंबर 44, बी सूरे अलक आयत नंबर 3। चौथा सवाल है, शफ़ी रोज़े जज़ा किसको कहा जाता है? 5वां सवाल है, शफाअत के क्या मानी हैं? नाज़रीन, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि आप तमाम नाज़रीन इंतज़ार करते हैं हर हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। अब हमें इंतज़ार है तो आपके सही जवाब का। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।